सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। वेद और नाट्य शास्त्र तथा काव्य साहित्य। भारतीय साहित्य में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस ग्रंथ में भरत मुनि ने नाटकों के सभी पहलुओं पर बहुत सूक्ष्मता से विचार किया है। नाटकों में संवाद, गीत, अभिनय तथा रस का सन्निवेश होता है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में ही लिखा है कि मैंने ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रसों का ग्रहण किया है। द्रष्टव्य भरत नाट्यशास्त्र 1:17। भरत मुनि के कथन का तात्पर्य यह है कि वेदों में इन बातों का जो संक्षेप से वर्णन है उसी का आधार लेकर मैंने अपने ग्रंथ में इन बातों का विस्तार से वर्णन और विवेचन किया है। संस्कृत का समस्त नाटक साहित्य भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों तथा नियमों के आधार पर ही लिखा गया है। इस प्रकार भरत मुनि का नाट्यशास्त्र तो वेद से सीधे रूप में प्रभावित है ही, परंपरा आर्यों का सारा नाटक साहित्य भी वेद से प्रभावित बन जाता है। वेद की रचना विभिन्न छंदों में काव्यात्मक शैली में है। वेद के उषा आदि के वर्णन जैसे अनेक स्थल तो बहुत ही उच्च कोटि की कविता के उदाहरण कहे जा सकते हैं। संस्कृत के परवर्ती कवियों ने जो काव्य साहित्य लिखा है उस पर भी कुछ न कुछ वेद का प्रभाव परिलक्षित होता है। वेद का अनुष्टुप छंद तो ज्यों का त्यों परवर्ती काव्यों के छंदों में ले लिया गया है। वेद का त्रिष्टुप छंद भी परवर्ती काव्यों में थोड़े परिवर्तन के साथ इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा तथा उपजाति आदि छंदों के रूप में ले लिया गया है। वेद के उपमा तथा रूपक आदि अनेक अलंकार भी उत्तरवर्ती काव्य साहित्य में बहुत बड़ी मात्रा में प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार संस्कृत का सारा काव्य साहित्य भी वेद के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। वेद के विचारों का प्रभाव न केवल संस्कृत भाषा के साहित्य पर ही रहा है, अपितु संस्कृत साहित्य के माध्यम से परंपराया अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य पर भी भारी मात्रा में पड़ा है। यह उन भाषाओं के साहित्य को देखने से स्पष्ट परिलक्षित होता है। वेद तथा आर्यों की शिक्षा पद्धति। प्राचीन भारतीय आर्यों की दृष्टि में वेद भांति भांति के विद्या विज्ञानों, चरित्र निर्माण संबंधी उपदेशों से भरे हुए इतने महत्वपूर्ण और आदरणीय ग्रंथ रहे हैं कि उनकी शिक्षा पद्धति में वेद का स्वाध्याय और पठन पाठन सदैव एक आवश्यक अंग रहा है। आर्यों की गुरुकुल और परिषद नामक शिक्षा संस्थाओं में जहाँ अन्य भांति भांति की विद्याओं और शास्त्रों के अध्ययनाध्यापन की व्यवस्था रहती थी, वहाँ उनके पाठ्यक्रम में सांगोपांग वेद भी आवश्यक रूप से पढ़ाया जाता था। मनुस्मृति और दूसरे धर्मशास्त्रों में ब्रह्मचारियों के पाठ्यक्रम में वेदाभ्यास एवं वेदाध्ययन आवश्यक बतलाया गया है। इस कारण विद्यार्थियों के विद्याध्ययन आरंभ करने के संस्कार का नाम ही वेदारंभ संस्कार पड़ गया था। बहुत बार तो विद्याध्ययन की समाप्ति को वेदाध्ययन की समाप्ति ही कहा जाता था। तैत्तिरीय आरण्यक तथा तैत्तिरीय उपनिषद में विद्याध्ययन के बाद घर जाते ब्रह्मचारी को आचार्य की ओर से जहाँ दीक्षांत भाषण के रूप में अंतिम विदाई का उपदेश दिलाया गया है, वहाँ यही कहा गया है कि वेद को पढ़ाकर आचार्य शिष्य को उपदेश करता है। द्रष्टव्य तैत्तिरीय उपनिषद 7:11-1। इस प्रकार शिक्षा पद्धति में वेद के पठन पाठन की आवश्यक रूप में व्यवस्था रहने के कारण राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के मन पर वेद के विचारों और संस्कृति की छाप पड़ती रहती थी। वेद और आर्यों के महापुरुष। अन्य अनेक ऋषि मुनियों के अतिरिक्त श्री रामचंद्र जी महाराज और श्री कृष्णचंद्र जी महाराज आर्यों के ये दो बहुत ही श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं। कुछ लोग तो इन्हें इतना बड़ा मानते हैं कि इन्हें मनुष्य न मानकर परमात्मा का ही अवतार मानते हैं। यह बात तो सत्य नहीं है। वस्तुतः ये दोनों महापुरुष मानव ही थे। इन दोनों महापुरुषों ने भी अपने शिक्षा काल में सांगोपांग वेद का अध्ययन किया था। रामायण तथा महाभारत में, जो कि अपने आप में अद्वितीय ग्रंथ है, श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी के गुणों का वर्णन करते हुए तथा उनकी विशेषताओं का बखान करते हुए
इन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञाता भी बताया गया है। रामायण में लिखा है कि श्री रामचंद्र जी वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ थे। रामायण में श्री रामचंद्र जी आदि चारों भाइयों को ही वेद का वेता कहा गया है। द्रष्टव्य वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 1 श्लोक 14 और सर्ग 18 श्लोक 25। वहाँ हनुमान जी के संबंध में भी कहा गया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पूर्ण ज्ञाता थे। द्रष्टव्य वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 3 श्लोक 28। महाभारत में श्री कृष्ण जी के अनेक गुणों और विशेषताओं का वर्णन करते हुए उन्हें वेद और वेदांगों का ज्ञाता कहा गया है। द्रष्टव्य महाभारत सभा पर्व अध्याय 38 श्लोक 19। इसी भांति आर्यों के यास्काचार्य, पाणिनि, जैमिनी, व्यास, पतंजलि, कपिल, कणाद और गौतम आदि आचार्य और ऋषि मुनि भी वेदों के परम विद्वान होते रहे हैं। इसी कारण इन आचार्यों और ऋषि मुनियों द्वारा रचित ग्रंथों पर भी वेद के विचारों और उसकी संस्कृति की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। इस प्रकार असंदिग्ध रूप में यह देखा जा सकता है कि आर्यों का समग्र वाङ्मय वेद के विचार और सिद्धांतों के साक्षात रूप में अथवा परंपरा अनुप्राणित है। वेद और आर्यों का व्यवहारिक जीवन न केवल भारतीय आर्यों का साहित्य और चिंतना ही वेदों से अनुप्राणित रहे हैं, अपितु उनके व्यवहारिक जीवन में भी वेद ओतप्रोत रहे हैं। एक आर्य वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ पैदा होता है और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ ही उसकी अंत्येष्टि शरीर भस्म करना होती है। जन्म और मृत्यु के बीच में होने वाले उसके नामकरण, उपनयन और विवाह आदि सभी धार्मिक तथा सामाजिक कृत्य वेद मंत्रों द्वारा ही निष्पन्न होते हैं। घर तथा अन्य भवनों की आधारशिला रखी जा रही हो या उनमें गृह प्रवेश का आरंभ हो, कृषि की बुवाई हो या उसके पकने पर अन्न का नवश्रेष्ठी पर्व, सब अवसरों पर वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक यज्ञ किया जाना आवश्यक होता है। विभिन्न अवसरों पर मनाए जाने वाले उनके त्योहार तथा अन्य उत्सव और समारोह भी यज्ञों के आयोजन से प्रारंभ होते हैं, जिनमें श्रद्धापूर्वक वेद मंत्रों का पाठ किया जाता है। यदि हमें भारतीय आर्यों की संस्कृति और चिंतना के तत्व को समझना हो तो हमें उसके स्रोत वेद को अवश्य जानना और समझना होगा। वेद के गंभीर अध्ययन के बिना भारत की चिंतना के उदात्त रूप और मर्म को नहीं समझा जा सकता है।